अब कहानी मुंबई के एक मां और बेटे की। एक मां ने अपने जीवन के संघर्ष और त्रासदी को किसी कोने में समेटा और शुरू की नई जिंदगी नए इम्तिहानों के साथ। वो मां अपने बेटे को पढ़ाती है तो उसके साथ भी खुद भी एग्जाम देती है। आइए देखते हैं मां बेटे के को एजुकेशन की ये नायाब कहानी। फरवरी के महीने में आमतौर पर हर उस घर में तकरीबन पढ़ाई का यही माहौल देखने को मिलता है जो इन दिनों मुंबई की शाइनी के घर पर दिखाई दे रहा है। शाइनी का बेटा डेविड 12वीं की परीक्षा की तैयारी में मशगूल है। डेविड परीक्षा में अव्वल आने की तैयारी में जुटा है। इस तैयारी में डेविड के साथ हैं उसकी माँ। लेकिन ये माँ न केवल अपने बेटे की परीक्षा की तैयारी करा रही हैं, बल्कि खुद भी उसके साथ ही परीक्षा देने की तैयारी कर रही हैं। 40 साल की शाइनी भी अपने बेटे डेविड के साथ 12वीं की परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। 10th में कर रही थी तभी शायद जॉब पे नहीं थी। लास्ट 2-3 मंथ जो एग्जाम्स के थे तभी मेरी जॉब नहीं थी, क्योंकि मेरे जॉब जो मैं करती थी वो मेरे बॉस ने टर्मिनेट कर मतलब बंद कर दिया था, क्योंकि ही वांटेड टू गो टू अब्रॉड, तो बंद हुआ। तो तभी मुझे पढ़ाई की टाइम मिली थी। लेकिन अभी ऐसा सीन है कि घर भी संभालना है और पढ़ाई भी करनी है और बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है, तो लिटिल टफ हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किलें आ रही है थोड़ी। लेकिन कोई ज्यादा डर तो नहीं है? नहीं, डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माँ बेटे की एग्जाम की तैयारी जिंदगी के कई इम्तिहानों से गुजरी है, जो अब समाज के लिए एक प्रेरणा है। दरअसल 11 साल पहले साल 2003 में शाइनी की शादीशुदा जिंदगी में तब भूचाल आ गया था जब उनका तलाक हो गया। साथ में 6 साल का मासूम डेविड और आंखों के सामने पहाड़ जैसी जिंदगी की चुनौतियां। लेकिन शाइनी ने हौसला नहीं हारा। शाइनी सिर्फ 8वीं पास थी, उसके बावजूद डेविड की पढ़ाई के लिए वो जगह जगह नौकरी करती रही। डेविड 10वीं में जब पहुंचा तब शाइनी की मां ने शाइनी को 10वीं का एग्जाम देने को कहा। बस यहीं से शाइनी की जिंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। 8th लेके भी आजकल के जमाने में कोई तुमको नौकरी भी आगे करने का तो है, तुम्हारे में एबिलिटी है कुछ करने के लिए, लेकिन पढ़ाई पहला देखता है, पेपर में होना चाहिए। इसके लिए तुम कैसे भी करके 10th का दे दो। अभी ये 10th में आया तो मैंने इसको बोला, बेटा 10th में आया तो मैंने बोला कि अभी चांस अच्छा है, उसको पढ़ाते पढ़ाते तेरा भी हो जाएगा, दोनों का साथ में दे सकता तो कैसे भी करके दे दो। फिर 10th दे के धीरे धीरे वो 12वीं में जाएगा तो 12वीं भी दे दो, तेरा उसके साथ पढ़ा के तेरा भी पढ़ाई हो जाएगा। ऐसा बेटे को पढ़ाने के लिए हर त्याग और जतन करने वाली मां ने पढ़ाई पूरा करने का मन बनाया। डेविड हौसला था तो हालात साथ नहीं थे। बावजूद इसके शाइनी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से 10वीं का एग्जाम पास किया। खास बात यह थी कि एक मां और एक बेटे ने साथ साथ 10वीं का एग्जाम दिया और इम्तिहान के रिजल्ट में मां के नंबर बेटे से ज्यादा थे। मेरे को हम फ्रेंड सब मिलके यहाँ पे घर पे सब आके पढ़ते थे साथ में। वी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर एंड मम्मा को भी कुछ नहीं आता तो हम लोग हेल्प कर देते। मुझे कुछ नहीं आता तो मम्मा मुझे हेल्प कर देती एंड ऑल फ्रेंड्स वे सब एक दूसरे को हेल्प करके सब साथ में बैठ के एंजॉय करके पढ़ते थे। अभी 12th है आप दोनों का, किस तरह की तैयारी हो और क्या सोचे आपको? अभी तो हमारे सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट है, तो दोनों एक साथ पढ़ नहीं सकते एंड मम्मा का जॉब भी है, तो फिर भी शी मैनेज कर लेती है पढ़ना एंड मेरा तो घर पे पढ़ाई हो जाता है। मेरे एग्जाम्स चालू है अभी, तो चलता है अच्छा है। अब डेविड 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो माँ भी 12वीं के एग्जाम की तैयारी में जुटी हुई है। दोनों साथ पढ़ते हैं और माँ अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर फर्ज पूरा करती है। ऐसा सीन है कि घर भी संभालना है और पढ़ाई भी करनी है और बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है, तो लिटिल टफ हो रहा है थोड़ा सा। शाइनी अगर वक्त के साथ खुद को नहीं संभालती तो शायद वक्त से बहुत पीछे छूट गई होती। पति ने जब साथ छोड़ा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 8 जमात थी, लेकिन सोसाइटी और परिवार में पढ़ाई का माहौल था। शाइनी बोलचाल में इंग्लिश ही बोलती थी, लेकिन पढ़ाई की कोई डिग्री नहीं थी और बेटे को पढ़ाने के लिए अच्छी नौकरी की जरूरत थी, तो अच्छे एजुकेशन की दरकार थी। शाइनी ने फैसला किया आगे बढ़ने का और आज वो अपने बेटे के साथ 12वीं की तैयारी कर रही है। अभी वो उसमें ये आ गया, जोश आ गया पढ़ने का, लेके सर्विस के बाद घर में आने के बाद भी सब लेके जो भी पूरा करने का, प्रोजेक्ट देने का है या असाइनमेंट देने का, सब फटाफट आके लिख के लेके भागती है सबमिट करने के लिए। वो सब यानी अभी एक जोश आ गया कि पढ़ना चाहिए, पढ़ने में ही कुछ ऐसे ये फायदा है करके। माँ ने न सिर्फ बेटे के लिए हर त्याग किया, बल्कि बेटे के साथ साथ समाज के सामने भी एक मिसाल कायम की।
माँ बेटे की कोएजुकेशन से समाज बहुत कुछ सीख सकता है। इस युग में पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। 10th क्लास में तो मम्मी ने बाजी मारी, अब देखना यह है कि 12th में कौन बाजी मारेगा। इस समय मुंबई से कैमरामैन दिक्पाल सिंह के साथ ऐतराम अली।